हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल पॉलिटेक्निक क्लासेज में। दोस्तों, हमारे इसमें रेलवे ग्रुप डी के 25 क्वेश्चन जीके और 25 क्वेश्चन जीएस के प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को मिस मत करिए, प्रतिदिन हर एक वीडियो को आप देखते रहिए। इसका फ़ायदा आपको रेलवे ग्रुप डी में बहुत सारा मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त होता है फल से, तने से, जड़ से, पुष्पकली से। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पुष्पकली से। अगला प्रश्न है, जमा राशि के उस प्रतिशत भाग को किस नाम से जाना जाता है जिसे बैंक को अपने पास आरक्षित नकदी निधि के रूप में रखना होता है? आरक्षित चल निधि अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, पूंजी उत्पादन अनुपात, सांविधिक अनुपात। तो सही आंसर इसका हो जाएगा नगद आरक्षित अनुपात। अगला प्रश्न है, जिस बाजार से ऋण के रूप में धन प्राप्त किया जा सकता है क्या कहते हैं? आरक्षित बाजार, संस्थागत बाजार, मुद्रा बाजार, विनिमय बाजार। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विनिमुद्रा बाजार। अगला प्रश्न है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है? बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, सांविधिक तरलता दर। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 3, रिवर्स रेपो दर। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शीघ्र ही किस भारतीय नेता ने रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए राजी किया? बिपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी, एम.के. गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सही आंसर इसका है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही हो सांविधि तो केंद्रीय बैंक कर सकता है रेपो दर में वृद्धि, रिवर्स रेपो दर में कमी, रेपो दर में कमी कर, रेपो दर को अपरिवर्तित। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रेपो दर में वृद्धि कर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या देश के सेंट्रल बैंक द्वारा दिए जाने वाला उधार के लिए गुणवत्ता नियंत्रण नहीं है? उधार राशि नियंत्रण, उपभोक्ता उधार का विनियमन, रिजर्व अनुपात में परिवर्तन, मार्जिन की आवश्यकताओं का विनिमय। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रिजर्व अनुपात में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? मत देने का अधिकार, जीवन का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार के अधिशासी निकाय के पास शिकायत करने का अधिकार। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जीवन का अधिकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ईस्वी में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? 1952, 1976, 1951, 1979। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1976 में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, बेलगावी किस शहर में स्थित है? शहर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। तो सही आंसर इसका हो जाएगा कर्नाटक। बेलगांव जो है कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पर महात्मा गांधी ने पहली बार 1924 ईस्वी में अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में आयोजित विश्व कप 2019 खेलने वाली भारतीय टीम का उप कप्तान कौन है? हार्दिक पांड्या, एम.एस. धोनी, शिखर धवन, रोहित शर्मा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश ने जून 2019 में इंग्लैंड में आयोजित विश्व कप 2019 के अपने पहले मैच को हराया था? वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दक्षिण अफ्रीका को हराया था इंग्लैंड ने। अगला प्रश्न है, 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है? ट्रिपल तलाक, आर्थिक आरक्षण, एयर इंडिया का निजीकरण, जीएसटी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आर्थिक आरक्षण। अगला प्रश्न है, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, जॉन लॉरेंस,
लॉर्ड डलहौजी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के समय में अस्तित्व में आए थे। अगला प्रश्न है कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालयों में की स्थापना कब की गई थी? 1935 में, 1919 में, 1892 में, 1861 में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 1861 में। अगला प्रश्न है बाल गंगाधर से अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, शिशिर कुमार घोष, दादा भाई नौरोजी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दादा भाई नौरोजी। अगला है मीरा बहन इनकी अनुयायी थी? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, सरदार पटेल। तो सही आंसर इसका हो जाएगा महात्मा गांधी की। मीरा बहन महात्मा गांधी की अनुयायी थी। अगला प्रश्न है आपका गांधी जी का दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था? बारडोली, सूरत, अहमदाबाद, मुंबई। तो सही आंसर इसका हो जाएगा अहमदाबाद से स्टार्ट हुआ था। वास्को डिगामा था एक ऑस्ट्रेलियन नाविक, पुर्तगाली नाविक, फ्रांसीसी नाविक और ब्रिटिश खोजी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा पुर्तगाली नाविक, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला है किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा? वास्को डिगामा, हॉपकिंस, कोलंबस, मैगलेन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा वास्को डिगामा। अगला प्रश्न है मीर जाफर ने गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों को निम्नलिखित में से कौन सा नगर प्रदान किया? मिदनापुर, बर्धमान, सिंगापुर, 24 परगना। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 24 परगना। 24 परगना नामक नगर को मीर जाफर ने गद्दी पर बैठते अंग्रेजों को सौंप दिया। अगला प्रश्न है काबुली वाला पुस्तक लिखी गई? शरद चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? उच्च, निम्न, बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उच्च। अगला है प्राचीन राजवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता था? गुप्त, वाकाटक, चालुक्य और राष्ट्रकूट। तो सही आंसर इसका हो जाएगा वाकाटक। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? 10 मार्च 1930, 20 मार्च 1931, 12 मार्च 1930, 5 मार्च 1931। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये थे आपके जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब आपके जीएस के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगला है चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? लुई पास्चर, होपकाइन, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो सही आंसर इसका हो जाएगा एडवर्ड जेनर। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह सबसे पहले किसने बताया? डाल्टन ने, कड़ाद ने, रदरफोर्ड ने, एवोगाद्रो ने। तो सही आंसर इसका हो जाएगा मार्सी कड़ाद ने बताया था कि सभी पदार्थ जो है सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। अगला है निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकरा कर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? पहला गति का नियम, दूसरा गति का नियम, तीसरा गति का नियम, कोई भी नियम नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तीसरा गति का नियम। अगला है दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु है? कैल्शियम, जस्ता, मैग्नीशियम, लोहा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कैल्शियम। अगला प्रश्न है किसी मनुष्य के मूत्र में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में होता है? अमोनिया, यूरिक एसिड, प्रोटीन, यूरिया। तो सही आंसर इसका हो जाएगा यूरिया। अगला प्रश्न है फ्यूज में उपयुक्त तार का गलनांक काफ़ी कम होता है?
गलनांक औसत होता है, गलनांक काफ़ी अधिक होता है, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गलनांक काफ़ी कम होता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन के। तो सही आंसर इसका हो जाएगा विटामिन सी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, एथेन का आणविक सूत्र C6H6, इनमें से 6 संयोजक आबद्ध है, 7 संयोजक आबद्ध है, 8 संयोजक आबद्ध है, 9 संयोजक आबद्ध है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा इसमें एथेन में 7 संयोजक आबद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत और ताप का अच्छा चालक है? कोयला, ग्रेफाइट, हीरा, ग्रेनाइट। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत और ताप दोनों का ही अच्छा चालक है। अगला है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है भोजन पूरी तरह पका नहीं है, ईंधन पूरी तरह से जला नहीं है, ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ईंधन पूरी तरह से जला नहीं है। अगला है, विभव मापी मूलतः एक मापन उपकरण है, संयोजक उपकरण है, आसाकन उपकरण है, संकेतक उपकरण है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मापन उपकरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आमतौर पर स्वर यंत्र कहा जाता है? ट्रैकिया, लेरिकांस, आदिवृक्क, फेरिक्स। तो सही आंसर इसका हो जाएगा लेरिंग्स को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति की 7 मूलभूत इकाई राशियों में से 2 हैं, समय और विद्युत आवेश, वेग और समय, बल और द्रव्यमान, द्रव्यमान और समय। तो सही आंसर इसका हो जाएगा द्रव्यमान और समय। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा, कैल्शियम, जस्ता, मैग्नीशियम। तो सही आंसर इसका हो जाएगा लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है? हिमांक, त्रिकबिंदु, क्रांतिक ताप, क्वथनांक। सही आंसर इसका हो जाएगा त्रिकबिंदु। अगला प्रश्न है, 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध, 4 ओम के 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो तुल्य प्रतिरोध के लिए समांतर क्रम में सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, यही सूत्र होता है। तो यहाँ से अगर रख दिया जाएगा 1/R बराबर 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो यहाँ से R बराबर आपका 1 आ जाएगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 ओम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वसा, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, शर्करा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? आंत, अमाशय, अग्नाशय, यकृत। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यकृत। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के जलने से संबद्ध प्रक्रिया है? जलयोजन, ऑक्सीकरण, अवकरण, हाइड्रोजनीकरण। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए का इस्तेमाल किया जाता है? स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, एनीमोमीटर और क्रोनोमीटर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टैकोमीटर। अगला प्रश्न है, दूध में दही किस अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, अन्य। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लैक्टिक अम्ल।
अगला है, पिंडों को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार कारक है। इलेक्ट्रॉनों का अंतरण, न्यूट्रॉनों का अंतरण, प्रोटॉनों का अंतरण, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इलेक्ट्रॉनों का अंतरण। अगला प्रश्न है, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों इसका सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को ग्रुप डी का सेट की फ़ायदा मिल सके। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।